ऊपर जानलेवा हमला करवा रहे हैं, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। अब सबसे बड़ी बात है कि क्यों आसिम मुनीर डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर को आखिर किससे अपनी मौत का डर है? क्या जेल में कैद इमरान खान ये जनरल मुनीर के डर के कारण, डर के वजह? क्या इमरान का डर मुनीर को वाकई परेशान कर रहा है? और क्या पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर खौफ में परेशान है, डरा हुआ है, मर जाएगा? ये तमाम तरह की चीजें हैं, क्योंकि आसिम मुनीर पर जानलेवा हमले का आरोप इमरान खान के करीबी मिर्जा शहजाद अकबर ने लगा दिया है। किसी और ने नहीं, बल्कि इमरान खान जो कि जेल में बंद हैं, उनके करीबी मिर्जा शहजाद अकबर ने यह आरोप लगा दिया है। असल में मिर्जा कहाँ रहते हैं? वो लंदन के कैम्ब्रिज में रहते हैं और मिर्जा शहजाद अकबर के घर में घुसकर हमला किया गया है। शहजाद अकबर की पिटाई की गई। हमलावर ने उनके चेहरे पर ताबड़तोड़ मुक्के मारे हैं। इस घटना में शहजाद को गंभीर चोटें आई। पिटाई से शहजाद का नाक और जबड़ा टूट गया है। शहजाद के हमले के लिए पाक सेना प्रमुख मुनीर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, मैं आपको बताता हूं। असल में जो पाक सेना प्रमुख मुनीर है, मुनीर के खिलाफ कई सारे बयान मिर्जा दे रहे थे, और वो बयान दे रहे थे, पाकिस्तान की सेना का हाल बयां कर रहे थे। इस बीच मिर्जा शहबाज अकबर पर यह आरोप है कि उन्हें पिछले कुछ महीनों से लगातार धमकी मिल रही थी, धमकी भरे मैसेज मिल रहे थे। मैसेज से उन्हें अपना रास्ता सुधार लेने की धमकियां दी जाती थी कि भाई अपना रास्ता सुधार लो, तुम जिस तरीके से बयानबाजी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ कर रहे हो, मुनीर के खिलाफ कर रहे हो, इसमें बंद कर दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैसेज में यह भी कहा जा रहा था कि अगर तुम अपने आप को नहीं सुधार पाए तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मिर्जा शहजाद अकबर पर लंदन में यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हुए एक प्रदर्शन के दौरान अकबर ने सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर तीखा हमला बोला। आप उस वीडियो को सुनिए, उस वीडियो का हिस्सा सुनिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर मिर्जा अकबर पर जो हमला हुआ है उसके पीछे है कौन। आसिम मुनीर ने पिछले 3.5 साल पाकिस्तान का निजाम डर और खौफ से चलाने की कोशिश की। हमारे घरों के ऊपर हमला किया, हमारे प्यारों को उठाया, हमें उठाया, हमारे लीडरों को उठाया, हमारी खवातीन को उठाया, हर तरह का जुल्म किया कि हमारे अंदर डर और खौफ बैठ जाए। अगर वो कामयाब होता तो आज हम लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद ना होते। अगर वो कामयाब होता और उसका डर और खौफ फैल जाता तो पाकिस्तान में अडयाला के बाहर इमरान खान की 3 बहनें, शौकत खानम की बेटियां ना बैठी होती। इसका मतलब है वो नाकाम हो गया। अब मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि डर और खौफ किस में फैला है? डर और खौफ उस शख्स में फैला है जो आज भी वर्दी के नीचे वेस्ट पहन के आता है, बुलेट प्रूफ वाली। विस्तार से चर्चा करेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह जो कि रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद जाफरी जो कि पाकिस्तान के पत्रकार हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के पत्रकार मुजाहिद जाफरी साहब के पास सबसे पहले मैं चलूँगा। जाफरी साहब, स्वाभाविक तौर पर मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो कि इमरान खान के सहयोगी रह चुके हैं, इमरान खान की सरकार में उनके साथ काम कर चुके हैं, और विदेश में बैठकर इमरान खान पर जो जुल्म किए जा रहे हैं, जो सितम किए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, उसका जिक्र वो उच्चायोग के बाहर कर रहे थे, एम्बेसी के बाहर कर रहे थे, पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, और इसी के बाद फिर उनके घर में घुसकर उनके ऊपर हमला किया गया, पिटाई की गई। आप कैसे मानते हैं उनके इस बयान को और उनके ऊपर जो हमला किया गया उसको? देखिए, उन पर जो हमला हुआ है वो हमला किस तरह का हमला है, इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो अभी तक मेरे पास नहीं है। अपेरेंटली जो नज़र आ रहा है, जो फोटोग्राफ्स आपने भी देखी होंगी जो वायरल हुई हैं, उसमें ये नज़र आ रहा है कि उनके नाक और मुंह से खून नज़र आ रहा है निकलता हुआ। और फिर दूसरी उनकी एक तस्वीर है जिसमें नाक और मुंह बिल्कुल ठीक है, सिर्फ बाजू पर पट्टी हुई भी है। सो कन्फ्यूजन फैल गया है कि ये किसी प्रोपगेशन का हिस्सा ना हो। जो हमला हुआ है, पुलिस रिपोर्ट हुआ है, लेट द पुलिस ऑफ यूके इन्वेस्टिगेट
कि ये किसने किया है, बंदे पकड़े जाएंगे तो फिर ही मैं कुछ कह पाऊंगा। अंदाजा लगाना किसी क्राइम इवेंट के लिए अच्छी बात नहीं होती है। जी, और ये जो बयान दिया जा रहा है इतने तल्खी बयानों में क्यों? देखें, ये तलखी आज की नहीं है। ये मिर्जा शहजाद अकबर जो एब्सकॉन्डर हैं पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान से भागे हुए हैं। करप्शन के इन पे बेपनाह चार्जेस हैं, इनके खिलाफ केस भी रजिस्टर हो चुके हैं, इनके खिलाफ फैसले भी आ चुके हैं। ये एब्सकॉन्डर हैं पाकिस्तान से। तो जो कोई बंदा भागा होता है और असाइलम में होता है कहीं, तो वो अपने आप को बचाने के लिए और बढ़ा चढ़ा कर जो है वो बातें बयान करता है, जैसा कि ये करते हुए नजर आ रहे हैं। जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये इसका बयानिया जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट चला आ रहा है जब से इमरान खान पर सख्ती हुई है, जब से वो जेल गए हैं खास तौर पर, तब से। तो ये कोई मेरे लिए कोई चंबे की या नई बात नहीं है। इनके लिए जो है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे जो वजीर दाखिला हैं, इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रोसीजर मुकम्मल कर लिया है और ये जल्द ही वहां से गिरफ्तार होकर पाकिस्तान आएंगे। ये अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसे हथकंडे कर रहे हैं, ये मेरा अंदाजा है, लेकिन इसे वक्त प्रूव करेगा आपके सामने। जी जी, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशी सिंह जो कि रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। हिमांशी जी, आप कैसे देखती हैं इस पूरे घटनाक्रम को? नमस्कार, जय हिंद जी जिस तरह से मैंने इंटरनेट पे इस चीज को देखा है और सर्च किया है, तो जो मुझे अभी तक समझ में आया, देखिए हमला तो इन पे हुआ है, ये पुलिस प्रोटेक्शन इनको दिया गया था, बिकॉज इनसे पहले भी सन 2023 में इन पर एसिड अटैक हुआ था और ये इनके ऊपर दूसरा हमला है और उनके घर में हुआ है। जैसा बताया जा रहा है कि इट वाज अ टारगेटेड किलिंग अटेम्प्ट, इसमें उनके घूंसे मारे गए हैं और जो बंदा आया था उसने ग्लव्स पहने हुए थे, ओवरकोट पहना हुआ था, चेहरा ढका हुआ था। तो कोई ये इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी इनका जो जैसा जाता आप कह रहे हैं, देखिए ये आलोचक हैं पाकिस्तान में जो इस समय सीडीएफ आसिम मुनीर हैं, उनका जो भी कंट्रोल है, सी एब्सोल्यूट पावर जो है, इट एक्चुअली करप्ट एब्सोल्युटली। तो शायद पाकिस्तान में इसका माहौल है और ये करप्शन के केसेस देखते थे इन द गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान। तो कहीं ना कहीं काफी खफा इनसे लोग हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था पाकिस्तान में जब किसी ने क्वेश्चन किया था मिलिट्री में करप्शन को, जब इन्होंने फाइलें मंगाई थी, जो चाइना का इनके यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा था उस पर भी, और बहुत सारी चीजें थी। तो कहीं ना कहीं खौफ में तो ये थे, ये इसीलिए पुलिस प्रोटेक्शन में रह रहे थे। और कैम्ब्रिज का जो इलाका है वो देखिए, वो एज इट इज एक हाई सेंसिटिविटी जोन है। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो 44 जो लोग हैं, सांस हैं अमेरिका में, उन्होंने मार्को रूबियो को अपनी तरफ से पत्र लिखकर ये कहा है उनको कि पाकिस्तान में हालात चिंताजनक हैं और कोई ना कोई कार्रवाई वहां पे की जाए। मानव अधिकार संस्थान और बाकी जो देश हैं उनको भी इस समय चिंता हो रही है। देखिए मामूली सी बात नहीं है, तो अगर आपके सभी देश भी इस चीज पे चिंता व्यक्त करने लगे तो ये लोकतंत्र का नहीं बल्कि डर का शासन कहलाता है। और उस डर का जो एक्सपोर्टेड फियर को हम कहते हैं, वो कैम्ब्रिज में देखने को मिला है। मैं इस चीज को नकारूंगी कि रिपोर्ट आने तक हम वेट करें, लेकिन अगर किसी पे हमला हुआ है तो वो जाहिर सी बात है, तभी इतना शोर शराबा इस पे हो रहा है। ओवर टू यू। जाफरी साहब मेरे साथ मौजूद है। जाफरी साहब, जैसा कि हिमांशी जी जिक्र कर रही हैं कि जिस तरीके से शहजाद अकबर ने पाकिस्तान की सेना की तमाम फाइलें निकाल कर ये देखने की कोशिश की कि क्या कोई करप्शन हुआ है, घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं हुआ है। स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान की सेना के भ्रष्टाचार के चर्चे तो पूरे दुनिया में भी हैं और बार बार यही कहा जाता है कि सेना के ज़्यादातर जो अधिकारी हैं, बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, उनके परिवार के लोग विदेशों में बसे हुए हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान की जो सेना है बहुत सारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी टेक केयर करती है, देखती है, वो उसके अधीन, उनके अंडर में है। स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, मुशर्रफ साहब पर ही लगे, उसके बाद वो सबको छोड़ छाड़ कर देश के बाहर चले गए। मुझे लगता है आने वाले समय में मुनीर साहब की भी कुछ ऐसी स्थिति देखी जाएगी, इसलिए उन्होंने संविधान में परिवर्तन कर दिया, भाई सेना के किसी व्यक्ति पर हाथ ना डाला जाए, बड़े पदों पर बैठे व्यक्ति पर हाथ ना डाला जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं जिन्हें लोगों के खिलाफ कर रहा हूं कल मेरे खिलाफ भी होगा अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो।
देखिए, अर्ज ये है कि आपने खुद ही सवाल किए, खुद ही उसके जवाब बना के खुद ही दे दिए एक मफरूजे पर मबनी। अब इसमें मैं क्या कहूं, अगर आप मेरे से अरे कुछ प्रिसाइज तो कह क्वेश्चन दीजिए। करें मैं तो भी मैं उसका समझता हूं सेना का मामला है, मैं भी समझता हूं नहीं नहीं मुनीर साहब का मामला, कुछ मेरे तो लिए कह दीजिए। नहीं, मेरे लिए कोई मामला नहीं है। मैं बहुत इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ, आपको इसका अंदाजा होना चाहिए। जी जो चीज गलत होती है वो गलत होती है, जो सही होती है वो सही होती है। लेकिन जहां तक आपकी परसेप्शंस हैं, वो तमाम तर गुफ्तगू जो है परसेप्शंस पे नजर आई है मुझे आपकी। तो आप प्रिसाइज सवाल करें, मैं आपको उसका प्रिसाइज क्या जवाब दूंगा। पाकिस्तान की सेना में बड़े पदों पर बैठे लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगते, भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले बात हो रही थी, ये जो मोहतरमा हमारे साथ है, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ, ये कह रही थी कि उन्होंने कुछ आर्मी की चीज़ें इन्वेस्टिगेट की थी जाके। तो मोहतरमा वो कभी भी ऐसे पद पर, ऐसे ओहदे पर नहीं रहे कि वो जाके आर्मी की इन्वेस्टिगेशंस करते। वो नैब से कंसर्न थे। नैब, मेरी मेरी बात को शहजाद मुकम्मल होने अकबर, माफ कीजिएगा, इमरान खान सरकार में इंटीरियर और अकाउंटेबिलिटी एडवाइजर के तौर पे थे, और वो जी मैं अर्ज फेडरल करता हूँ। एस्टेट के साथ में एस्टेट रिकवरी और बड़े करप्शन के केसेस देख रहे थे। जी, वो करप्शन के केसेस नैब डील करती है। मैं यही आप अपनी इंफॉर्मेशन को दुरुस्त कर लें, इसीलिए आपको बता रहा नहीं, हूँ, वो दोनों एक ही नैब बात कर करती रहे है। हैं। जी, मेरी वो इंफॉर्मेशन डिटेल नहीं, में एक बता बात रही है, हैं, आप नैब का जिक्र कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म। एक बात जी नहीं है, नैब की जुरिस्डिक्शन में आर्मी नहीं है मेरे भाई। आप लोग मिस कंफ्यूज करते हैं चीजों को। नैब की जुरिस्डिक्शन में नहीं है आर्मी की इन्वेस्टिगेशंस, तो वो कैसे कर सकते हैं? जाफरी साहब, जाफरी साहब, मैं आपसे सवाल करूं, क्या इमरान जी खान साहब जरूर। ने जो ये करप्शन की जो मैं बात कर रही हूँ, स्पेशली सीपैक का, पहली बार फौज के खिलाफ किसी ने फाइलें मंगाकर उनकी जांच करने की कोशिश की थी या नहीं की थी? आप सिर्फ इतना बता जवाब। दीजिए। जी, ये पहली बार नहीं हुआ। इससे बस पहले इतना बता। मोहतरमा बेनजीर, मेरी अर्ज तो सुन ले। ये पहली, आप कह रही हैं पहली बार, मैं कह रहा हूँ पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा भी फाइलें मंगवा के उनके जेरे अताब आई। उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपना जो स्टांस लिया, उन्होंने सारी उम्र एंटी इस्टेब्लिशमेंट ही सियासत की। और उसके बाद नवाज शरीफ पर भी ऐसे चार्जेस आए। ये पॉलिटिशियंस पर चार्जेस आते हैं, पर आप मेरा समझ नहीं आती कि आप लोग कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। आपके ख्याल में आर्मी की डॉक्यूमेंटेशन इतनी प्राइवेट होती है कि उसे नैब या इंटीरियर मिनिस्ट्री या कोई और इन्वेस्टिगेट कर लेगा? विद इन द आर्मी इन्वेस्टिगेट होती है। उनका अपना एक निज़ाम है, उनकी अपनी एक इंटेलिजेंस, अपनी एक जिसको एहतसाब कहते हैं, या अपना आपको जो अपने अंदर से काली भेड़ें निकालने का सिस्टम मौजूद है, वो उसी को इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा है, उसी का ही एक कड़ी आपको एक कोर्ट मार्शल की शक्ल में भी नजर आई है। अभी रिसेंटली जनरल फैज का कोर्ट मार्च, उसने आर्मी सीक्रेसी को डैमेज किया था। जनरल जो फैज हमीद हैं, उन पर यह एलिगेशन है कि उन्होंने आर्मी की सीक्रेसी को, क्योंकि विद इन आर्मी वो काम कर रहे थे। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। नहीं, जो हम आप तो मफरूजा भ्रष्टाचार की कायम बात कर कर रहे रहे हैं, हैं, सीक्रेसी की बात ही नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार, करप्शन। मेरी अर्ज तो सुन ले। करप्शन दुनिया के हर मुल्क में है भाई। मैं आपको यहां से बैठ के ब्रिटिश ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देता हूं, यहां से बैठ के। आप इंडिया से बैठ के इंडिया का लाइसेंस, दुनिया में करप्शन हर जगह है। ये मसला नहीं है। जो असल चीज है, चीजों को उनकी वैल्यूज और चीजों के मुताबिक देखना। करप्शन के लेवल होते हैं हाँ पूरी दुनिया में, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। हाँ। ठीक है, तो कहीं करप्शन ज्यादा हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां सारा सिस्टम ही करप्ट है। वहां कुछ लोग करप्ट होते हैं। तो जो करप्शन करता है वो उसका जिम्मेदार है। अगर वो कोई यहाँ बड़े ओहदों पर रहते हैं, आर्मी ऑफिसर्स, और करप्शन करके वो मुल्क से भाग जाते हैं, तो अरे आपको आपने पता जाफरी है कि साहब वो, जलेबी सी बना दी है। मैं ये पूछ रहा हूं अरे कि वाकई क्या भ्रष्टाचार के आरोप सेना पे लगे हैं या नहीं लगे? लगे हैं तो बता अच्छा, दीजिए, नहीं लगे तो वो भी बता दीजिए। मेरी अर्ज तो सुन लेना। जलेबी बनाई है, ये मीठी है, कड़वी नहीं है, इसलिए आपको अच्छी नहीं अरे लग रही मीठी है। और कड़वी बना तो दिया आपने। ठीक है ना, इसलिए आपको अच्छी नहीं लग रही है। असल मसला यह है, ये जो भ्रष्टाचार, अगर आप करप्शन को कहते हैं, तो करप्शन चार्जेस लगे हैं। ये को पहली दफा नहीं लगे। आपने अभी देखा जनरल फैज पर भी लगे। जी जी। जनरल फैज, उससे पहले जो जनरल आसफ गफूर हैं, उन पर भी लगे, जनरल मुशर्रफ पर भी लगे। तो करप्ट जो है वो इदारे नहीं हुआ करते भाई, पर्सन हुआ करते हैं। अगर मैं कहूं कि आपका प्राइम मिनिस्टर करप्ट है तो गलत है, मोदी करप्ट है तो ठीक है।
ये फर्क को समझे जरा आप, क्योंकि अच्छा। मोदी ने जितने ठेके और जितना ओबलाइज किया है आपके 3-4 बड़ों को। हिमांशु जी फिर से जलेबी घूम के उन्होंने बॉल हमारी तरफ भी फेंक दी है। हिमांशु जी देखिए, DGISPR ने शहजाद अकबर पर एक टिप्पणी की थी जिसमें कहा था कि मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। ये टिप्पणी बहुत वायरल है, और ये देखिए कोई ऐसे भी टिप्पणी नहीं आ जाएगी तो इसका कहीं ना कहीं जो सत्ता में है उनको इनकी आलोचनाओं से कहीं ना कहीं बहुत ठेस पहुंच रही है, और इसीलिए बार ये कोशिश की जा रही है कि उनका